आसाम के मेरे इस ट्रिप पे मैं आज जा रहा हूँ मानस नेशनल पार्क में सफारी करने। मानस में कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें गेंडे भी हैं, और आज देखना है मुझे इस जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। ये है मानस नेशनल पार्क जो असम में है, और मैं यहाँ पहली बार सफारी कर रहा हूँ। और पार्क के थोड़ा अंदर आते ही हमें एक वाटर बफेलो दिख गया, जिसके लिए अभी हम नहीं रुकने वाले। मानस नेशनल पार्क भारत और भूटान के बॉर्डर पे है, और यहाँ कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। दूर जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो भूटान की हैं, और उन्हीं पहाड़ियों में भूटान का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है, जिसे रॉयल मानस नेशनल पार्क कहते हैं। रॉयल मानस में भी सफारी होती है, जिसके लिए मानस से ही जाया जाता है। मानस एक टाइगर रिजर्व भी है, लेकिन यहाँ बाघों की संख्या 50 से भी कम है, और वो यहाँ कम ही दिखते हैं। और चलते चलते हमें फिर से एक जानवर दिख गया। ये वाइल्ड वाटर बफेलो है, जो एक जंगली भैंस है, और इसे पानी में रहना अच्छा लगता है। जंगली भैंस की ये प्रजाति संकटग्रस्त है, और इनकी संख्या आज 4000 से भी कम बची है, जिसमें लगभग 95% असम में ही पाए जाते हैं। भारत के अलावा ये नेपाल, भूटान और थाईलैंड जैसे देशों में भी पाए जाते हैं। अभी यहाँ बड़े बड़े घास और झाड़ियाँ हैं, जिसमें जानवरों को देख पाना थोड़ा कठिन है। मानस के जंगल बहुत घने नहीं हैं, लेकिन यहाँ झाड़ियों के चलते अधिक दूरी तक देखा नहीं जा सकता है। जंगल के खुले हिस्से में गेंडे, जंगली भैंस और हाथी जैसे बड़े जानवर आसानी से दिख सकते हैं। लेकिन बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद भी हमें बस आज जंगली भैंस ही देखने को मिले हैं। यहाँ सफारी में बहुत धूल उड़ती है, और आपको अपना चेहरा हमेशा ढक के ही रखना होता है। उधर मंकी है। कहाँ? हाँ, यहाँ। और फिर चलते चलते हमें पेड़ पे कुछ अलग तरह के लंगूर दिख गए। ये है कैप्ड लंगूर, जो लंगूर की ही एक प्रजाति है। इनके सिर के ऊपर पाए जाने वाले काले रोएं कैप यानी टोपी जैसे दिखते हैं, जिससे इनको ये नाम कैप्ड लंगूर मिला है। इन लंगूरों को पेड़ों पे ही देखा जाता है, जहां ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाते, पत्तों को खाते और आराम करते दिखते हैं। मानस में कहा जाता है कि बड़े जानवर सुबह में कम दिखाई देते हैं और वो शाम में निकलते हैं, लेकिन पेड़ों पे पाए जाने वाले कुछ जानवर केवल सुबह में ही दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक विशेष जानवर को देखने के लिए हमें अब ऊंचे ऊंचे पेड़ पे ही देखते हुए चलना होगा। अरे ये स्क्वायरल। रोको रोको रोको, यहाँ पे पीछे पीछे इस बड़ी वाली डाली पे। और जल्द ही हमें वो स्पेशल जानवर दिख गया जिसको मैं ढूंढ रहा था। ये ब्लैक पूंछ दिख रहा है, ये बड़े वाले पे। हाँ। ये है मालयन जायंट स्क्वायरल, यानी एक विशाल गिलहरी, जो मलेशिया में बहुतायत में पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरियों में से एक है, और इन्हें ब्लैक जायंट स्क्वायरल भी कहते हैं। आज के समय ये संकटग्रस्त हैं, और अगर इन्हें बचाया नहीं गया तो 2050 तक ये भारत से विलुप्त भी हो सकते हैं। इस गिलहरी का वजन लगभग 1 से 1.25 किलो तक का होता है, लेकिन कई बार 2 से 3 किलो तक वाली गिलहरियों को भी देखा गया है। इनके शरीर की लंबाई 1 फीट से भी अधिक होती है, और पूंछों की लंबाई लगभग 1.5 फीट। इनकी तुलना में शहरों में पाए जाने वाले आम गिलहरियों का वजन लगभग 150 ग्राम तक का होता है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितने बड़े और भारी होते हैं। अभी तो ये गिलहरी आराम के मूड में लग रही है और उठना नहीं चाह रही,
तो अभी से छोड़ के हम आगे की सफारी पे जा रहे हैं। मानस में सफारी 4 घंटे की होती है, जिसमें आप सुबह से दोपहर के 3 बजे तक कभी भी आ सकते हैं और 4 घंटे की सफारी कर सकते हैं। और थोड़ा ही आगे आने पे दूर ऊंचे एक पेड़ पे एक और कैप्ड लंगूर बैठा हुआ मिल गया। ये लंगूर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनकी संख्या भी धीरे धीरे घट रही है। कैप्ड लंगूर छोटे और बड़े समूह में रहते हैं, लेकिन रात को सोते समय पूरा समूह एक ही पेड़ पे रहने की बजाय एक पेड़ पे बस एक ही लंगूर सोता है। अब धीरे धीरे धूप तेज होती जा रही है और जल्द ही मेरी सफारी समाप्त होने वाली है, लेकिन उससे पहले हमें जाना है मानस के जंगल में एक स्पेशल जगह पे। अभी तक इस सफारी में मुझे एक भी गेंडा देखने को नहीं मिला है, जो काजीरंगा के अलावा मानस में भी पाए जाते हैं। आज की मेरी दोनों सफारी मानस में ही है और कल मुझे यहाँ से जाना है काजीरंगा, जहाँ मुझे हर तरफ गेंडे ही देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आज जितना हो सके मुझे मानस के जंगल को घूमना है और देखना है यहाँ और कौन कौन से जानवर देखने को मिल सकते हैं। और चलते चलते हम फाइनली उस जगह पे आ गए जहाँ सफारी पे आने वाले सारे लोग आते हैं। अरे वाह। और अभी हम यहाँ आए ही थे कि हमें इस नदी में कुछ जानवर दिख गए। ये हैं स्मूथ कोटेड ऑटर्स, यानी मुलायम खाल वाला ऊद बिलाव। ये ऊद बिलाव भारत में 3 प्रकार के पाए जाने वाले ऊद बिलावों में से एक है और ये भारत के अन्य हिस्सों में भी पाया जाता है। अन्य प्रजाति की तुलना में ये ऊद बिलाव थोड़े बड़े होते हैं, जिनका वजन 7 से 11 किलो तक का होता है। और थोड़ी देर तक शिकार करने के बाद एक ऊद बिलाव ने एक मछली को पकड़ ही लिया। ये ऊद बिलाव सामाजिक होते हैं और समूहों में शिकार करते हैं। आमतौर पे ये नदी में एक साथ दूर तक फैल के शिकार करते हैं ताकि समूह के सारे सदस्यों को एक मछली मिल जाए, लेकिन अभी तो केवल एक को ही मछली मिली है और बाकी ऊद बिलाव उसी एक मछली को बांटने के लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। इनके पैर छोटे होते हैं, लेकिन इनके मजबूत और नोकीले पंजे होने के कारण ये मछलियों को पकड़ से फिसलने से बचाते हैं। इस नदी का नाम मानस है और नदी के उस पार का क्षेत्र भूटान का है। इनके शरीर की लंबाई लगभग 2 फीट तक की होती है और पूंछ 1 फीट से भी अधिक लंबी हो सकती है। यहाँ अभी बहुत तेज हवा चल रही है, जिससे इन्हें फिल्म करना बहुत कठिन हो रहा है। लेकिन अब हम यहाँ और देर तक नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि हमारी सफारी के 4 घंटे पूरे होने वाले हैं और हमारे पास अब केवल बाहर जाने तक का ही समय बचा है। और बाहर जाते जाते हमें फिर से वही बड़ी गिलहरी मिल गई। वैसे तो इन्हें पेड़ों पे उछलते कूदते और उल्टा लटक के खाते भी देखा जाता है, लेकिन अभी सुबह की ठंड में ये बस आराम करने में ही लगे हुए हैं। अब थोड़ी देर में मैं फिर से यहाँ अपनी दूसरी सफारी पे आने वाला हूँ और देखना है यहाँ मुझे बड़े जानवर देखने को मिलते हैं या नहीं। मानस में सफारी के लिए कभी भी आया जा सकता है और यहाँ एंट्री का कोई निर्धारित समय नहीं है। ये मेरी मानस की अंतिम सफारी है, जिसके बाद कल मुझे काजीरंगा जाना है।
अब देखना है शाम होने तक मुझे यहाँ गेंडे देखने को मिलते हैं या नहीं। आज सुबह नदी में मछली पकड़ते ऊदबिलाव को देखना मेरे लिए कुछ नया था और अब हम फिर से उसी नदी के किनारे पे जा रहे हैं जहाँ शायद हमें वो फिर से देखने को मिल जाए। यहाँ के घने जंगल में बाघों और अन्य जानवरों को देखना आसान नहीं है और यहाँ जो भी दिखेगा वो खुले मैदान में या पेड़ों पे ही दिखने वाला है। और लगभग आधे घंटे तक ड्राइव करने के बाद हम फिर से उसी नदी वाले हिस्से पे आ गए हैं। सुबह की तरह अब यहाँ तेज हवा नहीं चल रही है, लेकिन अब यहाँ कोई ऊदबिलाव भी नहीं दिख रहा है। लेकिन नदी के दूसरी ओर एक जानवर देखने को मिल गया और ये भी वही वाटर बफेलो है जो मुझे सुबह से देखने को मिल रहे हैं। अभी तक मानस में सफारी करके ये समझ आ रहा है कि यहाँ 2 सफारी से अधिक करने का कोई फायदा नहीं है और अब देखना है आज की बची हुई सफारी में कुछ और देखने को मिलता भी है या नहीं। अभी यहाँ घास बहुत लंबे हैं जिसमें बड़े से बड़ा जानवर भी ना दिखे, लेकिन जनवरी के बाद इन घास को जला दिया जाता है और उसके बाद यहाँ साइटिंग्स के अच्छे चांस होते हैं। सफारी में ऐसे ही घास के मैदानों और घने जंगल में भटकते हुए भी हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ इतने लंबे घास हैं कि गेंडे तो दूर की बात, हाथी भी इन घास में ठीक से ना दिखे। अब धीरे धीरे शाम होती जा रही है और लगभग पूरा जंगल घूमने के बाद भी हम बस इधर उधर भटक ही रहे हैं। हाँ। और घंटों तक इधर उधर घूमने के बाद फिर से पेड़ पे वही हिमालयन जायंट स्क्विरल देखने को मिल गया है। ये अभी भी आराम के मूड में ही लग रहा है। अब धीरे धीरे सफारी का समय समाप्त होता जा रहा है और पता नहीं अब कुछ देखने को यहाँ मिले भी या नहीं। ऐसा लग रहा है आज पूरा जंगल ही एकदम खाली है और हमें अब धीरे धीरे सफारी से बाहर निकलना पड़ेगा। आज मानस में तो मुझे एक भी गेंडा देखने को नहीं मिला और अब बस काजीरंगा में ही उन्हें देखने का ऑप्शन बचा है। लेकिन बाहर जाने से पहले हम रास्ते में बने एक वन विभाग के चौकी के पास जा रहे हैं, जहां आगे जाने का रास्ता बंद है और कई बार वहां बड़े जानवरों को देखा जाता है। हाथी है। वाह। रुकना, यही साइड में रोक दो, बस बस बस, रोक दो। और सफारी ओवर होने से पहले हमें जंगली हाथी देखने को मिल ही गए। लेकिन यहाँ अभी हाथियों का बड़ा झुंड नहीं है, बस माँ अपने बच्चे के साथ यहाँ खुले मैदान में घूम रही है। और कुछ ही मीटर की दूरी पे कुछ और वाटर बफेलो यानी जंगली भैंस भी हैं। आसाम के 5 बड़े जानवर जिनको बिग 5 कहते हैं, उनको यहाँ देखने का सपना सबका होता है और उन 5 बड़े जानवरों में से 2 अभी मेरे सामने हैं। आसाम के बिग 5 में हाथी, गेंडे, वाटर बफेलो, टाइगर और बारहसिंगा आते हैं। आज मानस की सफारी में मुझे 2 बड़े जानवर देखने को मिल गए, लेकिन यहाँ भी आम पाया जाने वाला गेंडा आज मुझे 2 सफारी में भी नहीं दिखा। यहाँ हाथियों से अधिक खतरनाक जंगली भैंसों को मानते हैं जो मनुष्यों पे हमला कर देते हैं। लेकिन हमारे इतने पास होने पे भी हमें इनसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए हैं जिनको ये जानवर पार नहीं करते हैं। और इसीलिए इस जगह से इन जानवरों को बहुत पास से देखा जा सकता है। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है और कहते हैं इस जगह पे ऐसे ही कुछ जानवर हमेशा देखने को मिलते हैं, जिनमें से गेंडों को भी यहाँ देखा जाता है। ये स्कल वाटर बफेलो का है, जिसको पास से देख के समझा जा सकता है कि ये जानवर कितने बड़े होते हैं।
अब फाइनली टाइम है इस सफारी से बाहर जाने का। आज मुझे मानस में गेंडे तो देखने को नहीं मिले, लेकिन आज की सफारी में मुझे यहाँ कुछ ऐसे जानवर दिखे जिनको मैंने आज से पहले सिर्फ फोटो में ही देखा था। अब मेरी अगली सफारी काजीरंगा में होने वाली है, जहाँ मुझे ढेर सारे गेंडे देखने को मिलेंगे जिनको मैं दूधवा और मानस में खोज रहा था। लेकिन बाहर निकलने से ठीक पहले ही मुझे वो भी दिख गए जिन्हें अब मैं देखने की आशा भी नहीं कर रहा था। और ये हैं इंडियन राइनोसरस यानी गेंडे, जिनको देखने के लिए मैं असम तक आया था। आज पूरे दिन भर जंगल में भटकने के बाद भी ये ऐसे समय पे मिले जब अंधेरा हो रहा है और हमें जब सफारी से बाहर जाना है। इनके यहाँ कम दिखने का कारण इनकी यहाँ घटती संख्या है। आज मानस में 60 से भी कम गेंडे बचे हैं और इनको बचाने का प्रयास जारी है। अब हमें सफारी से बाहर जाना ही होगा। आई होप आपको मानस की सफारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी यहाँ सफारी करना चाहते हैं तो walkingtothewild.in पे मानस टाइगर रिजर्व की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और गवर्नमेंट वेबसाइट से डायरेक्टली सफारी भी बुक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली सफारी में काजीरंगा से।